अब आपने इतने साल डिफरेंट क्यूजीन्स भी ट्राई कर लिया, आप सक्सेसफुल ब्रांड भी चला रहे हैं, दूसरों को भी देखते होंगे। क्या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो इस इंडस्ट्री में घुसते हैं, 2-3 कॉमन गलतियां करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कैलकुलेशन ऑफ मनी, कि केपेक्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट आप नहीं कर पाते। कैपेक्स मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, हाँ। कि मेरे को दुकान खोलने तक के लिए कितना पैसा चाहिए, वो सही से कैलकुलेट नहीं होता। आप हमेशा अंडर रिपोर्टिंग करते हो अपने माइंड में और लगता ज्यादा है। अच्छा, क्या कुछ कॉमन चीज है कि जो मिस हो जाता है? ये सबसे कॉमन चीज है। नहीं, कैपेक्स पे से आपने मैं रैंक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा जोड़ा कि मेरा ये इक्विपमेंट लेना है, ये टाइलिंग प्लम्बिंग। उसके अलावा आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ओके, आपके रेंटल एग्रीमेंट्स, आपकी लीगल कॉस्ट, आपका कोई आउटसाइड फर्नीचर आपको लगाना पड़ गया, लाइटिंग का पैसा है, कई बारी प्लम्बिंग पे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ जाता है। तो वो 2-3 लाख रुपए ऐसे ही लग जाते हैं, आपको नहीं पता लग पाता। और उसके बाद सबसे बड़ा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली आपको 3 से 6 महीने दुकान चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए अगर आपकी सेल उतनी नहीं हुई। हाँ। ये लोग सोचते हैं कि मैंने आज दुकान डाली कल से चल जाएगी, ये कि नहीं होता है। हाँ। हो गया बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, करेक्ट। बट आपको मेंटली और फाइनेंशियली 6 मंथ्स के लिए रेडी रहना है अगर आप फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो। ओके। कि 6 महीना मेरा सेल कम हुई तो मेरे पास 6 महीने का पैसा है या नहीं, नहीं है तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जो आपका इनिशियल कैपिटल है उसका वैल्यू सिर्फ 10% रह जाएगा। ओ, आपने 10 लाख शॉप पे लगा दिया, अब आपसे शॉप नहीं चल रही, तो अब आपकी शॉप नहीं बिक सकती। वो हाँ, वो तो पूरा तोड़ के फिर से वो तोड़ के फिर से नया बनेगा। हाँ। आपका तो सारा केपेक्स लगा वो खराब हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स कोई आपको उसका 1-2 लाख दे देगा। आपका तो 80% पैसा उड़ गया उसमें। करेक्ट। तो आपको अगर 10 लाख लगाया है तो 3-4 लाख रुपए आपके हाथ में भी होना चाहिए, विच इज द कॉमन मिस्टेक। देन सेकंड कॉमन मिस्टेक इज चूजिंग अ लोकेशन। एज आई टोल्ड यू कि ये वन ऑफ द मेजर मेक और ब्रेक फैक्टर्स है। लोग लोकेशन पे पैसा बचाते हैं, वहीं पे गलती होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद थर्ड आपका हो गया मार्केटिंग। लोगों को लगता है कि मैंने अब इस लोकेशन पे डाल दिया, अब पूरा दिन कस्टमर चलना चाहिए, अपने आप आते रहेंगे। अपने आप आता है। अपने आप कुछ नहीं आता, आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जो आ रहा है उसको सर्व करिए, फीडबैक लीजिए, उनको बोलिए रिव्यू डालें गूगल पे, जोमेटो पे, अच्छी बात है। बट आपको मार्केटिंग का एक बजट लेके चलना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी। आज का मामला टफ है। आप 2010 में या 2000 में नहीं बैठे कि आपने गल्ला डाला और गल्ला चल पड़ा। अब ऑप्शंस बहुत हैं। अब बहुत ऑप्शंस हैं। मेरे पास भी 100 कॉम्पिटिटर्स हैं हर एरिया में। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जोमेटो खोलिए, एटलीस्ट 700-800 किचन्स आर डिलीवरिंग टू यू एट दिस लोकेशन। तो 700 से 800 बंदा तो ऑनलाइन आपका कॉम्पिटिटर है। हाँ, और जिस मार्केट में आप बैठे हैं कम से कम 10-12 शॉप्स तो उस मार्केट में होंगी, बिल्कुल। और 10-12 में से 8-10 शॉप्स फूड की होंगी। तो आपको वो सोच के चलना है कि मेरे को मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये मेजर पिटफॉल्स हैं। एंड चूजिंग अ ब्रांड, अगर आप फ्रेंचाइज चूज कर रहे हैं तो ब्रांड ढंग से चूज करिए। आपकी सर्विसेज या आपकी एक्सपेक्टेशन से अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। काफ़ी सारे मॉडल चलते हैं फ्रेंचाइजिंग में, फोको, कोको, फोफो। गलत मॉडल में मत फंसिए। आप मान के चलिए कि आपको इंडस्ट्री में आना है तो टाइम देना पड़ेगा, कि कंपनी सब कुछ करके दे देगी। ऐसे मॉडल्स में नॉर्मली लॉस ज़्यादा होता है। मतलब जो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स हो गए या फिर फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स हैं, फोको मॉडल्स बेसिकली उन्हें कहते हैं, वो भी चलते हैं। बट आपको अपना इन्वॉल्वमेंट देना जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि अपने बैकएंड पे कहीं पैसा डाल दिया, ये एफडी नहीं है कि डाल दिया तो ये बिजनेस है, रिस्क है बॉस। आपको अगर सेल नहीं हो रही तो कोई कंपनी बचाने नहीं आएगी, बिल्कुल आपका पैसा डूबेगा। अगर आप इस चीज के लिए रेडी हैं तो बढ़िया है। नॉर्मली आपको रिस्क लीजिए, तो रिस्क के लिए आप एपेटाइट भी लेके चलिए कि हाँ मुझे टाइम देना पड़ेगा और मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। नहीं तो एफडी म्यूचुअल फंड है ही नहीं तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस आपके पास। हाँ, आजकल मैं देख रहा हूँ बोबा टी आ रहे हैं, ये सब लोकल क्यूजीन्स आ रहे हैं। ऐसे कुछ नए नए ट्रेंड्स देखते हैं कि जो आपको लगता है अगले 2-3 साल में काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं। आज के टाइम पे जैसे बोबा टी का आपने एग्जांपल दिया, कॉफ़ीज़ के बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कॉफ़ी एंड बेकरी शॉप्स के स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं मिक्स हो करके। और उसके अलावा फिर प्रीमियमाइजेशन का काफ़ी ट्रेंड है। और आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास अच्छा है कैपिटल तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत बेटर रहता है। आपके हैम्पर्स का बिजनेस आ रहा है, आपके प्रीमियम आउटलेट्स का बिजनेस आ रहा है, जैसे कि एक्सपीरियंस बेस्ड जहाँ पे खाना मिलता है। हाँ, कि जहाँ पे आपकी आइटम ही 500 रुपये से स्टार्ट होती है। जनता है उसको खाने के लिए। आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं खाता तो कौन खाएगा मेरा 500 रुपये का एक दाल मखनी। करेक्ट। आपको बेचना आना चाहिए, जो ऑलरेडी बेच रहे हैं उनसे सीखिए।
तो प्रीमियमाइजेशन का अच्छा ट्रेंड है। फिर अगर आपको लोकल लेवल पे देखना है तो कैफे बेकरीज का मैंने आपको बताया, बोबा टीज का, डेजर्ट्स का आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड है। ओके। आपने देखा होगा वायरल डेजर्ट्स चल रहे हैं आजकल, हाँ, चॉकलेट वाले है ना, वो कैसे बिल्ली के शेप में, जी जी कुत्ते जी जी, कुत्तों के काफी shape सारी में। मल्टीपल शेप्स, मल्टीपल ग्लासेस, उनमें पोर करके, करेक्ट। तो वो अलग अलग ट्रेंड्स हैं। बट आपको एक स्टार प्रोडक्ट जरूर चाहिए आपके आउटलेट पे, जिसकी एक्सेप्टेंस मार्केट में 100% हो। आज के टाइम पे कॉफ़ी को बड़ी चेन्स ने इजी बना दी है, नहीं तो कैपेचिनो लाते, माकियातो, इन सब में डिफरेंस नहीं पता होता था लोगों को पहले। करेक्ट। हाँ। सिर्फ कॉफ़ी दे दो भैया। अब कौन सी कॉफ़ी है, उसमें कौन सा फ्लेवर है, वियतनामीज है, आयरिश है, फिर रोस्टिंग टेक्निक्स पता लगने लग गई, क्योंकि बड़े स्टार्टअप्स ने आके इन्वेस्ट करा, मार्केट अवेयरनेस क्रिएट करी। अब छोटे स्टार्टअप्स भी उस पर कैश कर सकते हैं। करेक्ट। इसी तरीके से बिरयानीज का भी आप देखिए, बहुत वैरायटीज मिल गई आपको बिरयानीज में भी। कोई भी फूड, मैक्सिकन लीजिए, लेबनीज लीजिए, लेबनीज फूड की पहले बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं थी मार्केट में, अब काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो कर रहे हैं। बट उनमें आपको मास स्केल कभी नहीं मिलेगा। ये आप मान के चलिए कि अगर आपको 2 से 4 आउटलेट की एक अच्छी चेन बनानी है, आप बना सकते हैं विद अ वेरी हाई AOV एंड अ हाई स्पेंडिंग कैपेसिटी एरिया। मास में बनाना है तो फिर मास प्रोडक्ट्स जैसे आपका नॉर्थ इंडियन, पिज्ज़ा, बिरयानी, बर्गर्स, चाइनीज, ये 5-6 कैटेगरीज हैं जो मास में बिकती हैं। मास से बाहर जाएंगे तो आपको मास प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप ये मत सोचिए कि मैं मैक्सिकन का मास बना करके सेल कर लूंगा, बहुत टफ रहता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग। हाँ, फंडिंग आपके पास है, कोई अच्छा इन्वेस्टर आपको बैक कर रहा है, आपके पास ऑटोमेशन पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो यू कैन ट्राई एवरीथिंग। हाँ, वो तो फिर लंबा गेम है। वो फिर लंबा गेम। हाँ।